जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल सत्यम एजुकेशन में। साथियों, आज हम एसएससी जीडी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहां इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो साथियों वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। साथियों, इस क्लास के अंत तक आप इस क्लास में बने रहें। अगर साथियों एसएससी जीडी में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो साथियों बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है। तो साथियों, जो भारतीय संविधान के जनक हैं वो साथियों किसे कहा जाता है। तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका साथियों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। BR अम्बेडकर को साथियों भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका साथियों क्वेश्चन कहता है कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है। साथियों, उत्तराखंड की राजधानी क्या है, कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। अगर साथियों आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है। देहरादून जो है साथियों उत्तराखंड की राजधानी है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं। तो साथियों, जो पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। जवाहरलाल नेहरू जो है साथियों, ये पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर पहले से बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो साथियों, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो कौन सा है। तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर साथियों आप नहीं जानते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है। सहारा रेगिस्तान जो है साथियों, ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो साथियों, जो भारत है उसका पहला उपग्रह कौन सा था। साथियों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है पहला उपग्रह कौन सा था भारत का। तो इस आर्यभट्ट जो है साथियों, ये भारत का पहला उपग्रह था, इसीलिए आर्यभट्ट ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो साथियों, जो मनुष्य का शरीर है उसमें साथियों रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है। गुर्दा जो है साथियों गुर्दे में होता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है साथियों, जल का पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो साथियों, जो पानी का रासायनिक सूत्र सभी को पता होना चाहिए, H2O। साथियों, H2O जो है साथियों, ये पानी का रासायनिक सूत्र है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो साथियों, आपके ऑप्शन हैं, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, थॉमसन एडिसन ने किया था, और साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ।
अगर नहीं जानते साथियों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो साथियों, जो वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। नाइट्रोजन गैस जो है साथियों, ये वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। साथियों, अगर अभी तक साथियों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल पे नए हैं साथियों, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके रखें और साथियों वीडियो को लाइक कर दिया करो। बहुत मेहनत लगती है एक क्लास बनाने में साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। तो साथियों, जो प्रकाश है इसकी चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। तो निर्वात माध्यम में साथियों प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, इसीलिए निर्वात ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो साथियों, जो भारत के राष्ट्रपति हैं इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है, 5 वर्षों का होता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो साथियों, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। आपके ऑप्शन है 1948 में हुआ था, ऑप्शन बी 1950 में हुआ था, ऑप्शन सी 1952 में हुआ था और ऑप्शन डी आपके हैं 1965 में हुआ था। तो साथियों, आप सभी लोग कमेंट करके बताओ कौन से सन में भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी की हो जाता है, 1950 में हुआ था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था पहले से, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो साथियों, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। आपके ऑप्शन है चंद्रयान, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी भास्कर और ऑप्शन डी रोहिणी। तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में हमको जल्दी से बताएं। अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है, आर्यभट्ट जो है साथियों भारत का पहला उपग्रह था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो साथियों, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। आपके ऑप्शन हैं अटलांटिका महासागर, दूसरा है हिंद महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिका महासागर। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है, प्रशांत महासागर जो है साथियों ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश 2025 में कौन है। तो साथियों, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश 2025 में कौन है, मतलब 2025 में कौन है। तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था साथियों, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी वाई चंद्र नायडू। तो जिनका भी
ऑप्शन नंबर ए था। मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सांसद का ऊपरी सदन कौन सा है। तो साथियों जो सांसद हैं, इसका संसद का ऊपरी सदन कौन सा है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए लोकसभा साथियों है, या ऑप्शन बी राज्यसभा है, या ऑप्शन सी विधानसभा है, या ऑप्शन डी पंचायत है। तो साथियों कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से। अगर नहीं पता है साथियों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। राज्यसभा जो है साथियों ये सांसद का ऊपरी सदन है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है साथियों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 29 अगस्त, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर, ऑप्शन डी 14 नवंबर। तो साथियों खेल दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। 29 अगस्त को साथियों खेल दिवस मनाया जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो साथियों जो हरित क्रांति है इसका संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। गेहूं उत्पादन से साथियों जो है हरित क्रांति का संबंध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो साथियों जो भारत का सबसे लंबा बांध है ये कौन सा है। साथियों इस क्वेश्चन का आंसर साथियों सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। तो जल्दी से साथियों कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर क्या होगा। अगर नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। हीराकुंड बांध जो है साथियों, हीराकुंड जो बांध है साथियों ये भारत का सबसे लंबा बांध है। साथियों अगर आप जो है कमेंट बॉक्स में नाम लिखने में अगर दिक्कत होती है तो साथियों आप ऐसे भी बता सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी, ऐसे भी बता सकते हैं कि 9 का बी है या 9 का सी है या 9 का डी है। ऐसे भी आप शॉर्टकट में बता सकते हैं कमेंट करके। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो साथियों यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। पेरिस में स्थित है। तो जिनका भी ऑप्शन में साथियों यहाँ पे बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। तो साथियों जो भारत का राष्ट्रगान है ये किसने लिखा था। साथियों ये तो क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होना चाहिए। ये जीडी के पेपर में साथियों 2023 में पूछा गया था। जीडी के पेपर में 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन। कहता है कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने साथियों जो है भारत का राष्ट्रगान लिखा है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों जो यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, आपके ऑप्शन है 1942 में हुई थी, ऑप्शन बी 1945 में हुई थी, ऑप्शन सी 1947 में हुई थी, ऑप्शन डी 1950 में हुई थी। तो साथियों कमेंट करके बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से साथियों कमेंट करके बताओ कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो साथियों अगर आपको नहीं पता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है, 1945 में हुई थी। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है साथियों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो साथियों कौन सा वह ग्रह है जो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। आपके साथियों ऑप्शन है, ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल और ऑप्शन डी बृहस्पति। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है। मंगल ग्रह जो है साथियों ये लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। और साथियों अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो साथियों वीडियो को लाइक कर दें। और साथियों चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके रखें अपने एग्ज़ाम तक, क्योंकि साथियों इस चैनल पे डेली रेगुलर एक क्लास जीडी से रिलेटेड ही आती है इस चैनल पे। तो साथियों बिना टाइम वेस्ट करते हुए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे आपका कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो साथियों जो स्वतंत्र भारत के पहले जनरल गवर्नर कौन थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे साथियों ये भारत के पहले जनरल गवर्नर थे। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि ककोरी कांड किससे जुड़ा है। तो साथियों ककोरी कांड जो है साथियों ये किससे जुड़ा है। आपके ऑप्शन है साथियों, ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन से जुड़ा है, या ऑप्शन बी चंपारण आंदोलन से जुड़ा है, या ऑप्शन सी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा है, या ऑप्शन डी नमक सत्याग्रह से जुड़ा है। तो साथियों ककोरी कांड किससे जुड़ा है, जल्दी से कमेंट करके बताओ साथियों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर नहीं पता तो मैं बताता, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा है ककोरी कांड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। साथियों अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हैं तो कमेंट करके साथियों मुझको बता सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। ये साथियों क्वेश्चन जीडी के पेपर में 2024 में पूछा गया था। जीडी के पेपर में क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। आपके साथियों ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को हुआ था, या ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, या सी वाला है 12 जनवरी 1863 को हुआ था, या ऑप्शन डी वाला 5 सितंबर 1888 को हुआ था। तो साथियों इसी ऑप्शन में से इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, जल्दी से बताओ कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, किस सन को हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी की हो जाता है, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है साथियों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है। तो साथियों जो कंप्यूटर है उसको जनक किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, जाहिर सी बात है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे क्या कहता है चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे आपका कहता है कि इंसुलिन किस बीमारी के उपचार में उपयोग किया जाता है। तो साथियों इंसुलिन जो है ये किस बीमारी के उपचार में उपयोग किया जाता है साथियों इस क्वेश्चन के आंसर मैं जानता हूँ किसी को नहीं पता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन साथियों 2023 में पूछा गया था जीडी के पेपर में। क्वेश्चन बिल्कुल हटके है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है मधुमेह। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है मधुमेह। साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो साथियों जो भारत है इसमें कितने उच्च न्यायालय हैं, तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है 28 उच्च न्यायालय हैं। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर साथियों अभी तक आपने साथियों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो साथियों वीडियो को लाइक कर दिया करो। साथियों आप सभी का लाइक करने में क्या ही जाता है, अगर आप साथियों वीडियो को लाइक कर दिया करोगे तो साथियों मेरा एक मनोबल बढ़ जाता है और मैं डेली रेगुलर आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करवा पाऊँगा। और साथियों अगर आप चैनल पे नए आया हों तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि रेगुलर डेली एक क्लास कराई जाती है। साथियों बढ़ते अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो साथियों गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है गुजरात में स्थित है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों बढ़ते अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो साथियों जो पृथ्वी है इसका सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है एशिया जो है साथियों पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि भारत में कितने राज्य की सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं। तो साथियों भारत में कितने राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं, तो साथियों ये राज्य जो है 4 सीमाएं जो हैं साथियों ये पाकिस्तान से लगती हैं। 4 राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं, इसलिए साथियों जो 4 है ऑप्शन नंबर बी में लिखा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। साथियों ये साथियों क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है जीडी के पेपर में। साथियों इसका आंसर जो है साथियों आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन का आंसर साथियों मैं आप पे छोड़ता हूँ ताकि मैं भी जानूँ कि आप एसएससी जीडी के लिए कितने उत्साहित हैं। तो साथियों बढ़ते अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो साथियों भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो साथियों ये कर्नाटक में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है, क्योंकि साथियों कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों बढ़ते अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। तो साथियों भारत में पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए की हो जाता है अप्सरा जो है साथियों भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंजाब केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो साथियों पंजाब केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं। एक बार साथियों मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन कहता है कि पंजाब केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं।
तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है साथियों, लाला लाजपत राय। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे साथियों, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि किस भारतीय राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैं एक बार आपके ऑप्शन भी बोल देता हूँ। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उड़ीसा या ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो साथियों किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है, असम में साथियों स्थित है। असम में साथियों, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो साथियों असम जो है ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों जो भारतीय रेलवे है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों इसका दिल्ली में स्थित है। तो साथियों जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो साथियों क्वेश्चन कहता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है, माउंट एवरेस्ट जो है साथियों, ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि काला अनाज नामक रोग किससे संबंधित है? तो साथियों काला अनाज नामक रोग किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है मच्छर से, ऑप्शन बी मक्खी से, ऑप्शन सी बैक्टीरिया से, ऑप्शन डी वायरस से। तो साथियों काला अनाज नामक रोग जो है साथियों ये किससे संबंधित है? आप सभी को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता के जाना है साथियों। तो साथियों आपका क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है, मक्खी से संबंधित है। मैं जानता हूँ आप सभी को इसका आंसर नहीं पता होगा। अगर पता होता साथियों तो अभी तक आप कमेंट बॉक्स में बता देते। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका साथियों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है? तो साथियों डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की हो जाता है, डी ऑक्सीकार्बोज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी से तुलना में कितना बड़ा होता है? तो साथियों किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना करने में कितना बड़ा होता है, तुलना में कितना बड़ा होता है? तो 1.6 होता है पृथ्वी की तुलना करने पर चंद्रमा का भार। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी में है साथियों 1.6, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि जल का पीएच मान क्या होता है? तो साथियों जो जल होता है उसका पीएच मान क्या होता है? साथियों आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5 होता है, ऑप्शन बी 6 होता है, ऑप्शन सी 7 होता है या ऑप्शन डी 8 होता है। तो साथियों जल का पीएच मान कितना होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है, 7 होता है जल का पीएच मान। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था,
मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है। तो साथियों कौन सा विटामिन है जो धूप से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की हो जाता है। विटामिन डी जो है साथियों ये धूप से प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है। तो साथियों जो मानव शरीर होता है इसमें सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। यकृत जो है साथियों यकृत जो ग्रंथ है ये मानव शरीर में सबसे बड़ी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। साथियों ये जीडीके पे क्या हो गया यार। साथियों ये क्वेश्चन जो है जीडी के पेपर में पूछा जा चुका है। 2023 में पूछा था इस क्वेश्चन को साथियों पेपर में। क्वेश्चन कहता है किस धातु का द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सी धातु साथियों द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो पारा जो है साथियों ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो साथियों हीमोग्लोबिन जो होता है इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है। आयरन। आयरन की कमी साथी आयरन जो है साथियों ये हीमोग्लोबिन में तत्व पाया जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है चलो देखते हैं। साथियों देखिए ये क्वेश्चन जीडी के पेपर में पूछा गया था। 2024 में पूछा था इस क्वेश्चन को साथियों। क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है। तो साथियों जो मानव शरीर है इसका सामान्य ताप क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। 37 डिग्री सी होता है मानव शरीर का सामान्य ताप। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले साथियों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं साथियों आप सभी लोग कमेंट करके बताओ कि कितने लोग इस बार आप सभी लोग वर्दी से प्यार करते हैं। तो साथियों एक बार कमेंट कर दो कि सर मुझे वर्दी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि ओजोन परत किस परत में स्थित होती है। तो साथियों जो ओजोन परत है ये किस परत में स्थित होती है। ये समताप मंडल में स्थित होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु में प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो साथियों जो परमाणु में प्रोटॉन की खोज है वो किसने की थी। तो रदरफोर्ड जो है साथियों ये परमाणु में प्रोटॉन की खोज की थी। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन साथियों देखिए क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो है जीडी के पेपर में 2011 में पूछा था इस क्वेश्चन को साथियों। क्योंकि बहुत सालों से ये क्वेश्चन पूछा ना गया है तो मैं शायद मुझे लगता है कि इस बार पूछा जाए तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को इस क्लास में ले आया। क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ये कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। 8 मार्च को मनाया जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। यहाँ पे मैं
4-5 क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय महिला पे ही लेके आया हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। इसी प्रकार का है साथियों अगला क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला मुख्यमंत्री कौन था। तो साथियों जो भारत का पहला मुख्यमंत्री जो साथियों कौन था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है। गोविंद बल्लभ पंत जो है साथियों ये भारत के पहले मुख्यमंत्री थे। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन साथियों कहता है कि कौन सी नदी बिहार की शोक के नाम से जानी जाती है। तो साथियों कौन सी नदी है जो बिहार के शोक के नाम से जानी जाती है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ए की हो जाता है। कोसी नदी जो है साथियों ये बिहार के शोक के नाम से जानी जाती है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों मैं देखता हूँ कि अभी तक आपने साथियों वीडियो को लाइक नहीं किया है साथियों। तो साथियों वीडियो को तुरंत लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं साथियों तो चैनल को तुरंत ही साथियों सब्सक्राइब कर दें। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में कौन सा खेल राष्ट्रीय खेल है। तो साथियों भारत में कौन सा खेल है जो राष्ट्रीय खेल है। इसका हॉकी जो है खेल है जो साथियों ये राष्ट्रीय खेल है। तो हॉकी जो साथियों ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का साथियों आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन कहता है कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ था। तो साथियों दांडी मार्च कब शुरू हुआ था, एक बार आपके ऑप्शन भी मैं बोल देता हूँ। ऑप्शन ए 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, या ऑप्शन बी 15 अगस्त 1931 को शुरू हुआ था, या ऑप्शन सी 26 जनवरी 1932 को हुआ था, या ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1930 को शुरू हुआ था। साथियों इस क्वेश्चन का आंसर जो है साथियों आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाता है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ। तो जल्दी से आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वंदे मातरम किसने लिखा था। तो साथियों स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वंदे मातरम जो है साथियों ये किसने लिखा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने साथियों जो है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वंदे मातरम लिखा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है साथियों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो साथियों भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है। हिंदी भाषा जो है साथियों भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन साथियों कहता है कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो साथियों जो एशिया है इसका सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। गोबी रेगिस्तान जो है साथियों एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शून्य की खोज किसने की थी। तो साथियों जो शून्य होता है ये इसकी खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है। आर्यभट्ट जो है साथियों ये शून्य की खोज की थी। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था,
मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो साथियों जो महात्मा गांधी हैं इनको राष्ट्रपिता किसने कहा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस जो हैं साथियों ये महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से घोषित किया था, इसीलिए साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे साथियों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि दूध में मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है। तो साथियों आपके ऑप्शन जो है ऑप्शन ए इसका साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। केसीन जो है साथियों दूध में मुख्य प्रोटीन होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। आपके ऑप्शन हैं जे थॉमसन ने की थी, ऑप्शन बी रदरफोर्ड ने की थी, या ऑप्शन सी डाल्टन ने की थी, या ऑप्शन डी बोहर ने की थी। तो साथियों इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इसका क्वेश्चन साथियों आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप नहीं जानते हैं कि कैसे बताया जाता है तो साथियों आप ऐसे बताया करो कि क्वेश्चन नंबर 82 का ए होगा या बी होगा या सी होगा, ऐसे ऐसे आपको बताना होता है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है। जे थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो साथियों जो पृथ्वी है इस पे सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है। आपके ऑप्शन है एल्युमिनियम, या ऑप्शन बी लोहा, या ऑप्शन सी तांबा, या ऑप्शन डी सिलिकॉन। तो साथियों पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है। तो एल्युमिनियम जो है साथियों यह पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो एल्युमिनियम जो है साथियों ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है साथियों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो साथियों जो मानव शरीर होता है इसमें सबसे छोटी हड्डी की बात की जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है। स्टेपीज जो साथियों मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन साथियों कहता है कि गैसों का क्वेश्चन कह रहा है कि गैसों का द्रव में परिवर्तित होना क्या कहलाता है। तो साथियों जो गैसों का द्रव में परिवर्तित होना साथियों क्या कहलाता है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके ऑप्शन है वाष्पीकरण, या ऑप्शन बी संघनन, या ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन, या ऑप्शन डी जमना। तो साथियों गैसों का द्रव में परिवर्तित होना क्या कहलाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। ऑप्शन बी संघनन कहलाता है। गैसों में द्रव में परिवर्तित होना संघनन कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है साथियों। अगर साथियों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और साथियों अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके रखें। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं।
यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि विटामिन सी का मुख्य स्रोत कौन सा है। तो साथियों, जो विटामिन सी है इसका मुख्य स्रोत कौन सा है, आप सभी लोग कमेंट करके बताओ। जल्दी से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। नारंगी जो है साथियों, ये विटामिन सी का मुख्य स्रोत होता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका साथियों अगला क्वेश्चन कहता है कि पानी का क्वथनांक ब्लीडिंग पॉइंट कितना होता है। तो साथियों, जो पानी का क्वथनांक है वो कितना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है। 100 डिग्री सी होता है पानी का क्वथनांक। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी गैस जलने में सहायक होती है। तो साथियों, कौन सी गैस है जो जलने में सहायक होती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, या ऑप्शन बी नाइट्रोजन, या ऑप्शन सी हाइड्रोजन, या ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो साथियों, जलने में कौन सी गैस सहायक होती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो साथियों, जो हमारा शरीर है इसमें लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। 120 दिन होता है। तो जिनका भी साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। 120 दिन होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तांबा और जस्ता के मिश्रण से कौन सी धातु बनती है। तो साथियों, जो तांबा और जस्ता है इसके मिश्रण से कौन सी धातु बनती है। तो पीतल जो है साथियों, तांबा और जस्ता के मिश्रण से पीतल धातु बनाई जाती है या बनती है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन साथियों कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है। दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। साथियों, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। तो साथियों, ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो साथियों, ये जेनेवा में है WTO का मुख्यालय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो साथियों, जो मुद्रा आपूर्ति है ये किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है। तो साथियों, जो भारत में सबसे ऊंचा जल प्रपात है ये कौन सा है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है। जोग प्रताप जो साथियों भारत में सबसे ऊंचा जल प्रताप है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है। तो साथियों जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। पश्चिम बंगाल जो साथियों ये जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर देश है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन से देश पालक स्टेट से जुड़े हुए हैं। तो साथियों कौन से देश हैं जो पालक स्टेट से जुड़े हुए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है, भारत एवं श्रीलंका। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो साथियों किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है, आंध्र प्रदेश को साथियों जो है चावल का कटोरा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की हो जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। तो जो है पहली बार साथियों परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिरोशिमा में सबसे पहली बार परमाणु बम फेंका गया था। तो हिरोशिमा जो है साथियों ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो साथियों जो ओजोन परत है ये समताप मंडल में पाई जाती है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की हो जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों कमेंट करके बताओ कैसी लगी है क्लास। अगर साथियों क्लास अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो साथियों तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अभी तक साथियों अगर आपने लाइक नहीं किया था तो वीडियो को लाइक कर दें। साथियों जितना हो सके ये क्लास अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि साथियों आपके दोस्त भी एसएससी जीडी में इस बार सिलेक्शन ले पाएँ। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।